कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना। पंजाब चो नशा खत्म करना, आपसी भाईचारा कायम करना, अपने बच्चों नूं जॉब्स देनिया, यही संकल्प आ। इस करके एक बारी मैं रिपीट कर रहा, ये संदेश है हम तमाम पंजाबियों का नरेंद्र भाई मोदी की ओर से। नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुमको नहीं पता। ओए होए कर लो तौबा, कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। कर लो तौबा 100 बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। तौबा करके इस बारी मैं फिर बेनती करा कि डबल इंजन दा सरकार बनाउणी आ, डबल इंजन दी, और कोलियां दा भरिया होया कोलियां ते चलण वाला पुराने इंजन नूं हुण साइड ते रख देना। स्टेशन ते जलंधर वाले ते भी हर स्टेशन ते बड़ी जगह आ। एक बारी फिर कहो, ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है हवा, ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है हवा, मोदी हुणे आउंदा होवेगा। ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है हवा, मोदी जी हुणे आउंदा होवेगा। पंजाबियां लई गप्फे अज लै, मोदी जी हुणे आउंदा होवेगा। ये जो सिल्ली सिल्ली आवाज आनी चाहिए ताड़ियां दी, क्योंकि साजां तो बिना ही अज काम चला रहे हैं। जेड़े अंदर साज वज रहे आ, अंदरले साजां ना चला रहे। इस करके ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी है, ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है, जोर ना, ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है हवा, मोदी जी किते आउंदे होणगे। ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है हवा, मोदी जी किते आउंदे होणगे। हेलीकॉप्टर थल्ले गया आ, मोदी जी होने आ रहे ने, मोदी जी होने आ रहे ने। एक बारी फिर दुआ करो, नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी। ओ बाबा राजी रहो, पंजाबी सारे ही गाउंदे हुंदे, भंगड़ा पाउंदे हुंदे आ। नित खैर मंगा सोहणिया मैं, ओ नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी। होवे मोदी जी दी उम्र मेरी, होवे मोदी जी दी उम्र मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, बस तेरी खैर मंगा। आजा आजा कहते गुलों में रंग भरे, बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। सुना है जब वो बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो आज बात सुन के देखते हैं। सुनते हैं कि जब वो मिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, ये बात है तो आज स्पर्श करके देखते हैं। सुना है वो जहां जाता है नमो नमो की आवाज आती है, अगर ये बात है तो जय श्री राम का नारा लगाकर देखते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं बोलूंगा, जो राम को लाएंगे तुसी कहना हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो मंदिर बनाएंगे, जो अयोध्या जाएंगे, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी करता
करतारपुर दा लांघा किने खोलिया? किने खोलिया? जो ना सोता है ना सोने देता है वो कौन है? जो ना खाता है ना खाने देता है वो कौन है? जिसके बारे में कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मोदी तो खुद समंदर है किसी दरिया में नहीं गिरता। मोदी तो खुद समंदर है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से। एक गरीब मां का बेटा, एक गरीबी जिसने खुद देखी है, वो हमको कह रहे हैं मोदी जी कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, अपना मुकाम। खुद बड़ी बड़ाई ना सेको, बाल के देखो। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक, ये मोदी जी का फरमान है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। वो कहते हैं ना कि मेरे काम में वादा मत डालो, मैं फकीर हूं, झोला लेके आया था, इस कुर्सी को भी ठोकर मारूंगा, झोला दूंगा और वापस चला जाऊंगा, मुझे अपने तरीके से काम करने दो। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ते अज थोड़ा नच लो पंजाबियों अपने सुभाव के मुताबिक। तुसी चिट्ठियां पाउणियां भुल गए जदों दा टेलीफोन लगिया, ला के लगियां, जयराम कह दो, ला के लगियां। हाय ओए मुंह निकलदा गिजे होया ना। तुसी चिट्ठियां पाउणियां भुल गए जदों दा टेलीफोन लगिया, ला के लगियां। हाय ओए जयराम। बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग, हर हर महादेव। जय भीम जय भीम। बोले सो निरभय, बोले सो निरभय गुरु रविदास महाराज, बोले सो निरभय गुरु वाल्मीकि महाराज की जय, बोले सो निहाल। इसलिए तो मैं कहना गाओ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो जिन्होंने मंदिर बनाया है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। ये जो ठंडी ठंडी आउंदी है हवा, ओए होए होए, सिली सिली नहीं अज गाउण नूं दिल करदा। मोदी जी हुण आ गए ने, आ जा रे मोदी तेरा रस्ता। नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नवा पंजाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सो निहाल। नवा बनेगा पंजाब, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। हुण मिलेगा वाहिगुरु जी का खालसा, हुण चाहिदा हिसाब हिसाब हिसाब, हुण मिलेगा जवाब जवाब जवाब, हुण चाहिदा हिसाब हिसाब। भारत माता की, अपना हक मंगदा, भारत माता की, बोले सो निहाल। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।
बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल। हुण साडे विश्व प्रसिद्ध नेता, साडे दिलों की धड़कन, पंजाबियों नूं बहुत प्यार करने वाले साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साडे पंडाल विच पहुंच चुके हैं। मैं हुण साडे पंजाब दे प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी नूं बेनती करूंगा, श्री तरुण चुग जी, ये माता का जिहड़ा आशीर्वाद आया श्री देवी तला शक्तिपीठ तो उहदी चुनरी ते श्रीफल दे के आशीर्वाद लैणगे माता का। इसे नाल ढींडसा जी पुरी साहब ते नाल कैप्टन अमरिंदर जी किरपान भेंट करनगे ते नाल शॉल भेंट करनगे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल, मोदी जी को जय भीम। हुण मैं साडे प्रदेश दे पंजाब प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी नूं कहूंगा कि वो स्वागत करन मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। पंजाब दी पवित्र धरती ते शहीदां दी, गुरुआं दी धरती ते मैं देश दे ही नहीं दुनिया दे सब तो वड्डे नेता भारत माता दे महान सबूत जिन्हां ने हिंदुस्तान दा नाम दुनिया दे अंदर उच्चा कीता, साडे सब दे हरमन प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दा पंजाब दी इस पवित्र धरती ते, गुरु पुत्रां दी धरती ते आप सब पंजाबियां वालों तहे दिल तो धन्नवाद करदा, जी आया आखदा, सत श्री अकाल कहना। और मैं तुहानू सब नू कहांगा कि जोरदार ताड़ियां दे नाल पंजाबी अंदाज दे अंदर दुनिया दे सब तो वड्डे नेता भारत माता दे महान सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी दा स्वागत करो। मंच ते विराजमान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, ढींडसा साहब, हरदीप पुरी जी और सम्मानित मंच, पंजाब और पंजाबीयत दे लई देश दे प्रधानमंत्री जी दे दिल दे अंदर एक विशेष लगाव और विशेष प्रेम है। जदों संगठन च भी काम करते सी, पंजाब दे कोने कोने तो, पंजाबियां दे स्वभाव तो, पंजाब दी मिट्टी तो पूरी तरह उन्हां दा वास्ता रहा और प्रधानमंत्री जी दे रूप दे अंदर पंजाबियां दे लई, पंजाब दे लई, पंजाबीयत दे लई और पंजाब दे लोकां दे दिलां दे कई बलबले सी, कई ऐसे मुद्दे सी जिन्हां नू देश दे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। ओदे लई भी मैं उन्हां दा कोट कोट समूचे पंजाबियां वालों धन्नवाद करदा। श्री करतारपुर साहब दा लांघा, 84 दे दंगाइयां नू सजा दिलाना, श्री गुरुद्वारा साहब तो जीएसटी हटाना, ऐसे अनेक मुद्दे जिन्हां नू लैके पंजाबी हमेशा आस करदा सी। श्री करतारपुर साहब दा लांघा खुले सवेरे शामी जदों असी अरदास करते सी और कहते सी खुले गुरुधामां दे दर्शन दीदार दा मौका और दान बख्शो। और
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਨੇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਐਨਡੀਏ ਨੇ 6 ਸੂਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੁਕਤ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਮਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भारत माता की बोले सो निहाल। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल, बोले सो निहाल, जय भीम। धन्यवाद। हुण मैं साडे संयुक्त अकाली दल के प्रधान सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी को बेनती करूंगा कि वो सब संबोधन करन। देश के प्रधान मंत्री साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, स्टेज ते विराजमान देश की कैबिनेट के मंत्री साहबान, मैंबर पार्लीमेंट साहबान, कैंडीडेट साहबान और मेरे सामने बैठे भैनों तो वीरों, सब तो पहला फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं मोदी साहब नूं अज पंजाब की धरती ते आउण ते लख लख बधाई देना और धन्यवाद करना चाहना और जी आया कहना। और मैं ये भी कहना चाहना कि भावें अज सारा देश और भावें भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब खुद भी ये कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल उन्होंने तो वखरा है। नहीं, श्रोमणी अकाली दल बादल अकाली दल बन के रह गया। श्रोमणी अकाली दल के बहुत सारे कैंडीडेट इतने साढ़े कोले मौजूद ने, भावें बीजेपी के रूप में ने, भावें संयुक्त अकाली दल के रूप ने। ये ठीक है वे वो नजायज़ ढंग नाल कमाई माया दे नाल बहुत बड़ा प्रचार कर रहे ने, लेकिन अज पंजाब के अंदर मोदी साहब असी तुहाडे नाल इस करके भी हाँ क्योंकि तुसी हमेशा पंजाब के हितों की गल करते रहे हो और तुहाडे नाल इस करके भी है कि पंजाब के हालात बहुत माड़े ने। पंजाब के हालात बड़ी बुरी तरह पंजाब फेल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री चली गई, पंजाब का बिजनेस फेल हो गया, पंजाब के मजदूरों की बुरी हालत है। पंजाब का अज हालात यह है कि 3 लाख करोड़ मैं कल कह रहा सीगा, देश के होम मिनिस्टर साहब आए तो कैप्टन साहब ने मैनू दुरुस्त किया कि 3 लाख करोड़ नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ का करजाई अज पंजाब होया है। और इसे लोड़ तो कौन कढ़ सकता है? तो लोगों ने सानू कई बारी साढ़े खिलाफ भी मुजाहरे किए, कई गरियां कीतियां, लेकिन मैं एको गल कहना चाहना कि पंजाब नूं बचा कौन सकता है?
ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਔਰ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੀਮ ਜੈ ਲਾਲ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। जय श्री राम, भारत माता की जय भीम। मैं हुण बहुत ही सत्कार देश भगत साबका फौज में काम करने वाले कैप्टन अमरिंदर जी, जिन्हां दा बहुत ही पूरी पंजाबीयत पंजाब लई देश लई देना, पंजाब लोक कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ प्रधानमंत्री जी, स्टेज ते सुशोभित साडे साथियों, बीजेपी दे, अकाली दल दे और अज इत्थे विराजमान इस बड़े भरमी पंडाल दे विच मेरे वीरों ते भैणों, अज असी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने लई, इन्हां दी गल्लां सुनने लई असीं इकट्ठे होए हैं। कदे कदे एक समा हुंदा है जिंदगी दे विच जदों एक देश नूं एक तकड़ा इंसान मिलदा है
ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੰਬਲ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਔਰ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀ ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ GST ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਬਸ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਡਟ ਜਾਓ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਈਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਐਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਉਰੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
तो सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ है कहना चाहते ने कहण मैनू तो कोई इतराज़ नहीं क्योंकि मेरा है इन्हां नाल प्यार हुण मैं की कर सकदा है। तो बहुत खुशी है अज प्रधानमंत्री जी तुसी आए हो और तुसी सारे जिन्हां ने अज ये दिन जिहड़ा अज चढ़िया तुसी इहनूं रोशन कीता। बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। हुण उस शख्सियत नूं जिन्हां ने 370 तारा बनवाई, प्रभु राम मंदिर का निर्माण करवाया, करतारपुर साहब का लांघा खुलाया, मानयोग नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सारी बाहों ऊपर करके बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, जयकारा वीर बजरंग बली दा। जय भीम, जय भीम। हर हर महादेव। आप सभी को राम राम। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आज मंच पर भी और इधर सामने भी कई पुराने हमारे साथियों को देख रहा था। बहुत दिनों के बाद सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा था। सब चेहरे पुराने पुराने मुझे आज नजर आ रहे हैं और कैप्टन साहब ने भी याद करवाया कि पंजाब केसरी का वीर शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रेगुलर चलता था। विजय जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती रही, तो मैं हर बार उनके इस कार्यक्रम में आता था। और वो सही बात है, कैप्टन साहब से उस समय मेरा निकट परिचय आया। एक बार वाजपेयी जी के साथ भी मेरा आना हुआ, लेकिन पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, आप जानते हैं। साथियों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर
महाराजा रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और दुआबदा गांधी पंडित मूलराज शर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। अभी 16 फरवरी को संत रविदास जी की भी जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, उस काशी में रविदास जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में रविदास जी का वो भव्य स्थान, जैसे इन दिनों आप विश्वनाथ धाम को देख रहे हैं, वैसा ही भव्य संत रविदास जी का स्थान बनाने का संकल्प लेकर के मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे ये सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आज संत रविदास जी के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी कैप्टन साहब भी बता रहे थे, ढिंडसा साहब भी बता रहे थे, यहां करीब सब लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा,
हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल, नवा पंजाब, नवा पंजाब, नवा पंजाब नई टीम दे नाल, नवा पंजाब नई टीम दे नाल। ये नई टीम विकास के डबल इंजन की है। जब एक इंजन सेंटर का हो और दूसरा इंजन सूबे का लगेगा, जब दोनों इंजन पूरे 5 साल चलेंगे तो पंजाब भी डबल ताकत से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आप पंजाब में बदलाव के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा, न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। साथियों, पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, देश को हौसला दिया है। जब हमारे समाज में अंधियारा आया तो गुरु नानक देव जी जैसे गुरु आए। गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरुओं ने देश और धर्म की हिफाजत की। जब देश भूख और भूखमरी की चपेट में आया तो पंजाब ने हरित क्रांति से देश का पेट भरा। लेकिन जिन लोगों को पंजाब की पहचान में आस्था नहीं है, वो अपने सियासी हितों के लिए इसे तबाह करने पर तुले हैं। भाइयों और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे 1000 रोड़े खड़े कर देती है। और अभी अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे। कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार से,
भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे, और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा, और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे, और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है, हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी, और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो ये कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है। भाइयों बहनों, लेकिन पहली बार बीजेपी सबसे बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में, एक सही विकल्प के रूप में आज पंजाब के सामने आई है। पंजाब एक बार बीजेपी को मौका देगा तो बीजेपी पंजाब का कल्याण करके देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसा, ढींडसा साहब जैसा एक प्रभावी अनुभवी नेतृत्व भी हमारे साथ जुड़ गया है। पंजाब को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जालंधर पंजाब का इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है। देश में करीब 70% स्पोर्ट्स के सामान जालंधर में बनते हैं।
यहां के उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए कितनी संभावनाएं हैं। हम जब वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो जालंधर के हर उत्पादों को एक ताकत देते हैं। लेकिन कभी कांग्रेस के मुंह से वोकल फॉर लोकल सुना क्या आपने? सुना क्या? अब उसमें कोई बीजेपी है क्या? वो आपका सामान, उसका सम्मान बढ़े, आप जो पैदावार करते हैं उसकी ताकत बढ़े, तो उसमें कांग्रेस का जाता क्या है? लेकिन वो भी, उसके लिए भी उनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीतियों ने यहां की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। इस हालात को भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बदल सकती है। अभी पंजाब में व्यापार कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार में यहां का व्यापारी बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। इस बात का मैं आप सब पंजाब वासियों को भरोसा देने आया हूं। भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव पक्का घर बनाकर दे रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन दे रही है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव गांव का भी विकास कर रही है और शहरों का भी विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंजाब में ज्यादा तेजी से सड़कें बनवाएगी, ज्यादा तेजी से पंजाब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। भाजपा सरकार आएगी तो जालंधर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को गति देने के लिए काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे जो पहले हम देते थे। सारा बोझ हमने सहन किया। साथियों, डबल इंजन की सरकार किसानों की आय बढ़े, खेती पर होने वाला खर्च कम हो, इसके लिए काम करेगी। देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी बड़ा अभियान शुरू किया है। पंजाब में इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार धरती मां को भी बचाएगा और पंजाब के किसानों का फायदा भी करेगा। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है
जिसकी विचारधारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ी है। हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं, वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये विभाजन की विभीषिका कितना घा पंजाब के सीने पर लगा है, उसको भी भुला दिया गया था। हमने तय किया उस विभीषिका की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हमने घोषणा की। लेकिन ये लोग पंजाब की विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग पंजाब की धरती पर लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और माफियावाद की फसल उगा रहे हैं। साथियों, हम देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, सेनाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन उनके नेता सेना के लोगों को गुंडा कहते हैं। हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों की नीयत कटघरे में है, उनकी मनसा पर सवाल है। साथियों, पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की। लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है, वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती है। साथियों, भाजपा सरकार अपने कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ती है। जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आ गए हैं। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। और आप लोग ये आप भी याद रखिए, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। साथियों, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था।
मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था 2014 में। और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने की तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना, ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है यही करती रही है। साथियों, पंजाब की धरती से गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था, मानस की जात सब एक ही पहचान दो, एक ही पहचान वो। हमारे गुरुओं ने समाज में कोई भेदभाव नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी में विश्वनाथ मंदिर के लिए सोना दिया और उसे सोने से मड़वाकर उसका गौरव लौटाया। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं आदर्शों को लेकर काम कर रही है। आज काशी में भव्य विश्वनाथ धाम एक बार फिर देश के प्राचीन गौरव का प्रतीक बनकर हमारे सामने है। भव्य अयोध्या की जिस भावना को हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे सामने रखा था, वो आज साकार हो रहा है। पंजाब में भी हमने करतारपुर कॉरिडोर का भव्य निर्माण करवाया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पंजाब के पवित्र स्थानों को जोड़ते हुए हेरिटेज सर्किट का विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विरासत को आगे बढ़ाते हैं, अपने पवित्र स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाते हैं, तो इसका लाभ वहां के लोगों को ही होता है और देश भर से आने वाले यात्रियों को भी होता है। देश भर से जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो किसी की रोजी रोटी बढ़ती है, किसी को रोजगार मिलता है। साथियों, पंजाब की सेवा वही पार्टी कर सकती है जो दल से ऊपर देश के लिए सोचती है, देश के लिए बात करती है। मैं पंजाब के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, हम पंजाब के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब की नशा मुक्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं पंजाब के लोगों से एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए और जो माताएं बहनें यहां मुझे सुनने आई हैं और जो माताएं बहनें घर में टीवी पे मुझे सुन रही हो, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, अच्छी खासी कमाई है, सुख चैन की जिंदगी है, कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है, कोई कमी गुरु महाराजों ने रहने नहीं दी है, सब कुछ है। कल्पना कीजिए, लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत पे चढ़ गया, उसमें ही अगर डूब गया, मेरी माताएं बहनें मुझे बताएं, ये मिलकत आपकी किस काम आएगी? ये बंगला किस काम आएगा? ये गाड़ी किस काम आएगी? अगर बेटा बर्बाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा? आपके संतान बर्बाद हो गए तो आपके लिए क्या बचेगा? क्या मेरी माताओं बहनों को उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए
हमने एक माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है। नशे से मुक्ति का अभियान हर मां, हर परिवार को बचाना, उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि नहीं है। भाइयों बहनों, ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल में बड़ा दर्द होता है। मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है। पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं आपको, संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं। मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं। मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। 20 तारीख को इसी संकल्प के साथ एनडीए को जिताने के लिए वोट देना है। आप सबको घर घर जाना है। जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, इन संकल्पों की बात बताएंगे, नवा पंजाब बनाएंगे, भारी मतदान करवाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। मैं देश के ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का इस जलंधर की धरती ते आने ते धन्यवाद करता है। और जिन्ने भी मीडिया के साथी और जिन्ने कार्यकर्ता साथी मोदी जी को सुनने इत्थे आए हैं, उन्होंने दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय वंदे मातरम। सच मंगदा, अपना हक मंगदा, सुपना सच